बीएससी पार्ट थर्ड की आज की क्लास में हम बात करेंगे नाभिकीय विभव की। तो नाभिकीय विभव पर हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर पोटेंशियल। नाभिक में न्यूक्लियनों के मध्य प्रबल आकर्षण का बल कार्यरत होता है, अतः नाभिकीय विभव की उपस्थिति द्वारा F माइनस डेल्टा U नाभिकीय बलों की व्याख्या संभव है। तो जो निम्न प्रकार के नाभिकीय विभव जो है यहाँ संभव है। सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे वर्गाकार विभव कूप। तो वर्गाकार विभव कूप इस तरह से एक ये विभव कूप बनाया गया है। यहाँ x डायरेक्शन ये दूरी को रिप्रेजेंट करता है, ये विभव दूरी के अनुसार विभव का मान है। तो ये वर्गाकार एक विभव कूप दिखाया गया है। तो नीचे की तरफ यदि हम विभव को लेंगे तो नेगेटिव के रूप में ले रहे हैं। तो इसको प्रदर्शित करने के लिए यहाँ यदि r जो दूरी है a से कम है तो विभव का मान निगेटिव है, और r इज ग्रेटर देन टू a है तो विभव का मान क्या होगा, 0 होगा। ये इसके बाद हम बात करते हैं युकावा विभव की। तो युकावा विभव का जो ग्राफ है वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, और इस पद से युकावा विभव को रिप्रेजेंट करते हैं v r इज इक्वल टू माइनस का v0 e की पावर माइनस r अपॉन a के रूप में। ये r है, ध्यान रखिएगा, ये इस तरफ r तो ये r है, ये जो है स्मॉल r का पद है। तो ये युकावा विभव इस तरह से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी ये विभव का मान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आकर्षण प्रतिकर्षण एवं आकर्षण विभव की बात करें नाभिकीय कोर पर रिपल्सिव कोर की कंडीशन में, तो यहाँ से यहाँ तक ये प्रतिकर्षण के लिए विभव इस तरह से दूरी के साथ घटता जाएगा, और ये फिर जो है आकर्षण का विभव इस तरह से बढ़ता रहता है। बात करते हैं चतुर्ध्रुव आघूर्ण की। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है क्वाड्रेट पोल मोमेंट से। तो चित्रानुसार किसी बंद पृष्ठ में आयतन अल्पांश dv, ये एक कोई आयतन अल्पांश ले रहे हैं हम, dv आयतन अल्पांश है इसका, ये dv आयतन अल्पांश है, पर आयतन आवेश घनत्व इसका जो तो चित्रानुसार किसी बंद पृष्ठ में आयतन अल्पांश dv पर आयतन आवेश घनत्व रो और r डैश जो दूरी है r डैश ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक दूरी स्मॉल r डैश परिस्थित है। जो आयतन अल्पांश है स्मॉल r डैश दूरी पर ये क्या है, स्थित है, जिसके कारण बिंदु P पर, ये जो बिंदु P है यहाँ पर, ये बिंदु P, इसके जो निर्देशांक है r थीटा के रूप में, पर विद्युत विभव निम्न प्रकार हम ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं विभव जो यहाँ देखिए, चूँकि फाई इज इक्वल टू v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन ए, जो विभव को लेते हैं अपन के क्यू अपॉन ए के रूप में लेते हैं। तो जो विभव होगा के क्यू की वैल्यू यदि हम बात करें तो समाकलक के रूप में रो dv, ये आपके जो है पूरा आवेश होगा, क्योंकि जो रो ले रहे हैं, रो तो आपके आवेश घनत्व हो गया, आयतन हो गया अल्पांश आयतन, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा, q इज इक्वल टू रो dv के रूप में, इसके समाकलन के रूप में पूरे पृष्ठ पर जो है आवेश का मान हो जाएगा। चूँकि हम जानते हैं कि a स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस r डैश स्क्वायर माइनस 2r डैश कोस थीटा के रूप में ये होता है, जो स्मॉल a का मान है। तो यहाँ हम इसकी वैल्यूज़ रखे हैं, तो a स्क्वायर हटा देंगे तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा, तो 1 अपॉन a की वैल्यू फाइंड आउट करें तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -½ हो जाएगी।
तो 1/a इज इक्वल टू, यहाँ से हमने आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये 1/r 1 प्लस आर डैश अपॉन आर की पावर 2 माइनस 2 आर डैश अपॉन आर कोस थीटा इसकी होल पावर माइनस का 1/2 बनेगी। अब ये जो पद बन रहा है ये क्या है, एक प्रकार का लीजेंड्रे बहुपद है, लीजेंड्रे पॉलिनोमियल है बन रहा है। तो लीजेंड्रे पॉलिनोमियल को जो सब जब सोल्व करते हैं इस तरह से, तो L बराबर 0 1 2 पर हम इसकी 3 वैल्यूज लेते हैं। तो L बराबर 0 रखेंगे तो P नॉट कोस थीटा इज इक्वल टू इसकी वैल्यू आएगी 1, और L इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी P1 कोस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा के रूप में मिलेगी, और L इज इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू मिलती है आपको 1/2 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के रूप में। तो इन तीनों वैल्यूज़ को रखते हैं इसमें इसकी जगह, तो रख दीजिए। तो 1/a 1/r r डैश अपॉन r की पावर 0, यहाँ इसकी पावर फर्स्ट पहला पद ले रहे हैं तो इसकी पावर 0, P नॉट कोस थीटा यहाँ रख दिया, प्लस r डैश अपॉन r की पावर 1 इसकी पावर क्या कर दी हमने 1 कर दी, यहाँ L बराबर 1 रखा तो इसकी पावर 1 हो गई, P1 कोस थीटा यहाँ रख दिया, r डैश अपॉन r, अब यहाँ L बराबर 2 पुट करेंगे तो L बराबर 2 P2 कोस थीटा प्लस इस तरह। तो हमें क्वाड्रेटिक लेना है तो 3 पद ही लेंगे यहाँ तक, तो 1/a 1/r प्लस इसकी वैल्यू टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो r डैश अपॉन r कोस थीटा यहाँ बनेगा, P1 कोस थीटा को हमने कोस थीटा लिखा है इसलिए कोस थीटा इसकी वैल्यू, फिर इसकी जो टोटल वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी 1/2 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस तरह से ये इक्वेशन नंबर 4 हमें फाइंड आउट होती है। तो यहाँ से हम जब इक्वेशन नंबर 1 और 4 से वैल्यूज़ को रखेंगे, इक्वेशन नंबर 4 से जो है 1 में वैल्यू रखेंगे, यहाँ जो विभव हमें फाइंड आउट करना है तो विभव में यहाँ 1/a जो बन रहा है 1/a की वैल्यू यहाँ इक्वेशन नंबर 4 से पुट करते हैं। तो जब 1/a की वैल्यू रखेंगे तो 5r थीटा इज इक्वल टू k अपॉन r रो dv रो म्यू डैश कोस थीटा dv अपॉन r प्लस यहाँ इसका समाकलन रो 3r डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस r डैश स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर dv के रूप में ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पुट कर दी है। अब जो म्यू ये जो अपने पास r डैश कोस थीटा है, r डैश कोस थीटा को आप जेड घटक के रूप में जेड से इसको रिप्लेस करने पर इसको आप किससे रिप्लेस कर दीजिए जेड से क्योंकि ये जेड डायरेक्शन जेड दूरी को रिप्रेजेंट करता है, तो म्यू यहाँ आर डैश कोस थीटा को आप जेड से रिप्लेस करेंगे तो देखिए 1/4 पाई थीटा, इस आर को मैं अंदर की तरफ लेकर के चला गया तो रो dv अपॉन आर ये कहलाता है ये पूरा पद एकल ध्रुव आघूर्ण, रो जेड जो आर डैश कोस थीटा है उसको हमने जेड से दूरी से रिप्लेस कर दिया, तो रो जेड dv अपॉन आर स्क्वायर ये कहलाता है आपके द्विध्रुव आघूर्ण, और रो 3z स्क्वायर माइनस r डैश स्क्वायर अपॉन 3r की पावर 3 ये कहलाएगा ये पूरा पद आपके चतुर्ध्रुव आघूर्ण यानी कि क्वाड्रेटिक पोल। ये हैं आपके क्वाड्रेटिक पोल मोमेंट क्या होगा चतुर्ध्रुव आघूर्ण आपके पास ये प्राप्त होता है।
तो ये आपके चतुर्ध्रुव आघूर्ण हो गया। तो ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट यूनिट लेंगे। इस यूनिट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से यही थे, यहाँ से ही मोस्ट क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। थैंक यू।